आशिकी सिर चढ़कर ऐसी बोली कि मोहब्बत बदनाम हो गई। इश्क जब बेहद हुआ तो सारी हदें तोड़ बैठा। मोहब्बत में दगा मिली तो प्यार बदले की आग में अपना ही गला घोंट बैठा। कुछ ऐसा ही हुआ भोपाल की योगेश्वरी और विभास की कहानी में। साल 2016, तारीख 5 जून। योगेश्वरी और विभास के बीच उस रोज इस कदर झगड़ा हुआ कि मानो अब कुछ बचा नहीं। शनिवार की रात थी। विभास से लड़ते लड़ते योगेश्वरी कुछ ज्यादा ही बौखला बैठी। उसका दिमाग इस कदर पागल हुआ कि वो विभास का कत्ल करने का प्लान बना बैठी। सुबह जब विभास गहरी नींद में सो रहा था तब उसकी माशूका योगेश्वरी ने उस पर चाकुओं से कई वार कर दिए। विभास की चीखें सुनते ही उसकी बहन दूसरे कमरे से जब अंदर आई तो योगेश्वरी के हाथ में खून से सना चाकू देख उसकी हालत खराब हो गई। चाकू के इतने वार सहने के बाद विभास ने दम तोड़ दिया और पुलिस से बचने के लिए योगेश्वरी भी झटपट वहां से भाग निकली। कत्ल करने के बाद वो इस कदर डर गई कि पुलिस से बचने के लिए उसने 3 बार खुद को मारने की भी कोशिश की। पहले योगेश्वरी ने उसी चाकू से खुद पर हमला किया लेकिन वो बच गई। फिर कहीं से कैरोसिन का जुगाड़ कर उसने खुद को आग लगानी चाही लेकिन कुछ लोगों ने उसे देख लिया। इसके बाद वो छुपने के लिए जंगल की ओर भाग निकली और वहां एक कुएं में कूदकर योगेश्वरी ने जान देने की कोशिश की लेकिन कुएं में 4 फीट ही पानी था जिस वजह से वो वहां भी बच गई। इतनी कोशिशों के बावजूद विभास की कातिल योगेश्वरी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। योगेश्वरी ने पकड़े जाने पर इस कत्ल के पीछे की पूरी कहानी पुलिस को बताई। योगेश्वरी का कहना था कि वो और विभास साल 2007 से रिलेशनशिप में थे। इन दोनों का रिश्ता ऐसा था कि कुछ साल बाद विभास और योगेश्वरी लिव इन में रहने लगे। धीरे धीरे रिश्ते को मजबूत करने के लिए इन दोनों ने फिर अलग रहने का फैसला किया। अभी तक सब कुछ सही जा रहा था कि अचानक विभास की दोस्ती एक लड़की से हो जाती है। इस दोस्ती का अंदाजा जैसे ही योगेश्वरी को चलता है वो विभास पर शक करने लगती है। ये शक इस कदर गहराता है कि बात धीरे धीरे लड़ाई झगड़े तक पहुंच जाती है। एक रोज योगेश्वरी को इतना गुस्सा आता है कि वो विभास का कत्ल करने के इरादे से ऑनलाइन चाकू ऑर्डर कर देती है और इसी चाकू को लेकर वो विभास को समझाने जाती है लेकिन झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि वो आवेश में आकर एक ऐसा कदम उठाती है जिससे उसकी खुद की जिंदगी बर्बाद हो गई।